हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे ज्योग्राफी लेसन। ये आपकी पोएम है जो जुल्फ़िकार घोष ने लिखी है। हनी ड्यू की पोएम है, आपकी पोएम नंबर 2। तो चलो पढ़ते हैं, इसकी समरी भी पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें ज्योग्राफी लेसन में सबसे पहले ये बताया गया है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपने अपने शहर को 10,000 फीट ऊंचाई से देखो तो आपको कैसा लगेगा। क्या कभी इमेजिन किया है आपने कि इतनी ऊंचाई से आपका शहर कैसा नज़र आता है। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट, ये ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल वेल प्लान्ड बनाया गया है, अच्छी तरीके से उसकी प्लानिंग की गई है और परफेक्ट है जब आप कम ऊंचाई पर होते हो। लेकिन जैसे जैसे आप और ऊंचाई पर जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं है, वो एक्चुअली में बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप उसको ऊंचाई से देखते हो आपको पता चलता है कि आपका शहर बिल्कुल भी प्लानिंग के तहत नहीं बनाया गया, बेतरतीबी से बनाया गया है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का मतलब है कि शेप में नहीं है। वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस कौन से होते हैं? जो कि आपके ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये सब ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं। तो ऐसी किसी भी शेप में आपका शहर नहीं बसा हुआ। जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे लोग बसते चले गए और आपका शहर डेवलप होता चला गया। तो चलो पढ़ते हैं इसकी पोएम। When the jet sprang into the sky, जब जेट प्लेन आसमान में ऊपर ऊंचा उड़ान भरता है तब इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो ये साफ साफ नज़र आ जाता है कि कैसे शहर बसा हुआ है जैसे कि वो बसाया गया था। सीइंग इट स्केल 6 इंचज़ टू द माइल, जब हम इसको मैप में देखते हैं जहाँ पर 6 इंच का 1 मील बनता है, जब हम उसमें देखते हैं तो ये हमें नज़र आता है देयर सीम्ड एन इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। और यहाँ पर एक वर्ड आया स्प्रैंग। स्प्रैंग का मतलब होता है मूव्ड, वेंट अप, उड़ान भरना। ठीक है। और जेट क्या होता है? एक एरोप्लेन है जिसको जेट बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब हम प्लेन से ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं, मीलों ऊपर जाते हैं, तो देयर सीम्ड एन इनएविटेबल अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजेड। तो जो ज़मीन से नज़र आता है उससे बिल्कुल डिफरेंट हमें आसमान में नज़र आता है। किस तरीके से बेतरतीबी से शहर प्लान किया गया हुआ है, बसा हुआ है बिना किसी स्टाइल के। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू स्काई, जब जो है प्लेन आसमान में उड़ता है। यहाँ पर एक वर्ड दूसरा है हैफेजेड। हैफेजेड का मतलब है अनप्लान, बेतरतीबी से बोल सकते हैं इसको, विदाउट प्रॉपर ऑर्डर, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, बेतरतीबी से। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। इनएविटेबल भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। समथिंग अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल मीन्स समथिंग अनअवॉइडेबल और हैफेजेड मीन्स विदाउट प्रॉपर ऑर्डर। दैट्स इट। ये वर्ड मीनिंग्स मैंने आपके लिए नीचे भी रखे हुए हैं। जेट का मतलब जेट एरोप्लेन, स्प्रैंग का मतलब आगे बढ़ना, मूव करना, वेंट अप, ऊंचाई पर चढ़ना। इनएविटेबल मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके। हैफेजेड मतलब विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं पोएम में। आगे पोइट कहता है, स्टैंजा नंबर 2 में पोइट बोलता है, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जब जेट तो है 10,000 फीट ऊपर पहुंच जाता है तब इट वॉज क्लियर, ये साफ नज़र आ जाता है कि शहर क्यों बसाया गया है। हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, वहीं पर शहर बसे हुए हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और क्यों घाटियों में लोग बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी है, ज़मीन अच्छी है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, इसके पीछे जो कारण है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी मतलब भूगोलिक कारण है। लोगों को पानी भी चाहिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ के लिए होता है। लोगों को उपजाऊ ज़मीन चाहिए जिस पर वो फसल उगाते हैं। तो इसीलिए नॉर्दर्न जो एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन जो एरिया है वो सारा ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन और पानी मिल जाता है। इसलिए द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, क्योंकि हमेशा से ही इंसानों को ज़मीन और पानी अट्रैक्ट
करता है। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। यहाँ पर वर्ड आए डेलिनेटेड। डेलिनेटेड मीन शॉन, दिखाया गया है, ये क्लियरली दिखाया गया है कि जब किस तरीके से लोग जो है बसे हुए हैं पानी की ज़रूरत की वजह से, ज़मीन की ज़रूरत की वजह से, और जब आसमान में जो है प्लेन ऊपर उठता है तब ये बात हमें पता चलती है। अगला पैराग्राफ है व्हेन द जेट रोज 6 मील हाई, और जब जेट प्लेन 6 मील और ऊपर उठता है, इट वॉज क्लियर, तो ये क्लियर नज़र आ जाता है, दैट अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी जो है वो गोल थी, एंड इट हैड मोर सी दैन लैंड, और इसके अंदर समुद्र जो है वो ज़्यादा हैं, ज़मीन से ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर पूरी अर्थ पर पानी है, पानी ही पानी है चारों तरफ। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, लेकिन जो लोग हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, वो कैसे कॉजेज़, कारण ढूंढ लेते हैं एक दूसरे से नफ़रत करने का। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, क्योंकि वो शहरों के चारों तरफ जो है क्या करते हैं, दीवार बना लेते हैं दूसरों को मारने के लिए, दूसरों से अपनी अपनी ज़मीन बांट लेते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों लोगों ने जो है शहरों को बांट रखा है, ज़मीन को बांट रखा है, कंट्रीज़ को बांट रखा है। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ऊंचाई से ये बात साफ नज़र नहीं आती कि लोग क्यों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। तो कॉजेज़ मतलब रीज़न, कारण। अगला पैराग्राफ है, तो 3 ही पैराग्राफ हैं, अब डन हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एट व्हाट प्लेस डज द पोइट मेक दिस ऑब्जर्वेशन, कहाँ से पोइट ऑब्जर्वेशन करता है इस चीज़ की। और क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रिवर्स एंड द सिटीज़, व्हाट डज द पोइट फाइंड अबाउट द वैलीज़। बस इसमें से इतना ही। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पोइट टू अंडरस्टैंड, क्या मुश्किल हो रही है पोइट को समझने के लिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ मोर ऑन अर्थ, समुद्र है या फिर ज़मीन है, व्हाट इज़ मोर ऑन अर्थ, एंड व्हाट बिकम क्लियर टू पोइट, पोइट को क्या क्लियर नज़र आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पोइट टू अंडरस्टैंड, एंड ये शायद हो चुके हैं हमारे। व्हाट इज़ द हाइट इज़ द जेट फ्रॉम ग्राउंड, व्हाट बिकम क्लियर टू पोइट, व्हाट इज़ मोर ऑन अर्थ, सी और लैंड, यह कर लिया। So that's it for today.